क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ हमें इंटीग्रेशन 1/3x प्लस 2 रेज टू पावर 1/3 dx। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ये देखें आप लोग ध्यान से। इससे पहले आप यहाँ पे देखें, ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे ax प्लस b रेज टू पावर n, ये कोई फंक्शन है, उसकी पावर क्या है हमारे पास n। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ये कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। देन आएगा क्या आंसर हमारा ax प्लस b रेज टू पावर, जो पावर है उसमें एक ऐड हो जाएगा n प्लस 1, उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। और क्या आएगा अपॉन में a, जो x का कोफिशिएंट होता है a, वो क्या होता है डिवाइड में, प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसी तरह से ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको लिमिट में ले जाएंगे हम 3x प्लस 2 रेज टू पावर क्या आएगा -1/3 dx। आगे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 रेज टू पावर, एक पावर इसमें ऐड हो जाएगी, अपॉन ये सेम, यहां पे क्या आता है a मींस x का कोफिशिएंट, x कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3 प्लस c। ठीक है, इसको सोल्व आउट कर लेंगे। 3x प्लस 2 रेज टू पावर 1 माइनस 1/3 2/3 इंटू यहाँ पे क्या था 3 से 3 कैंसिल आउट, ये आपको क्या मिल जाएगा आंसर। इसी तरह से सेकंड पार्ट, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। इसमें देखें यहां पे कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन। जैसे हम इसको ऐसे कर सकते हैं x स्क्वायर dx माइनस 3 बाहर आ जाएगा, प्रोडक्ट में है x dx प्लस 4 बार 1 dx। ठीक है, मींस कैसे होगा x के का इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 3/3 माइनस 3 एज इट इज x की पावर यहाँ पे क्या है 1, एक पावर ऐड हो जाएगी 2/2। इसी तरह से 1 जो है 1 को क्या लिख सकता हूं यहाँ पे x रेज टू पावर 0। ठीक है, इसमें पावर एक ऐड करेंगे, क्या आएगा x की पावर 1/1 प्लस c। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे 4 का इंटीग्रेशन क्या है 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता था हमारा 4, तो 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 4x। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा इसी तरह से। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, sin 2x प्लस cos 2x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वही सेम बात, इसका इंटीग्रेशन प्लस इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। sin x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने आपको, माइनस cos x प्लस c। एंड सिमिलरली sin ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos ax प्लस b अपॉन में क्या आएगा a प्लस c। ठीक है, तो यहां पे देखें sin 2x का माइनस cos 2x, x कोफिशिएंट क्या है 2 से डिवाइड, cos x का इंटीग्रेशन क्या था sin x, तो इसका क्या आएगा sin 2x अपॉन 2 प्लस c, यह क्या मिलेगा आपको आंसर। इसी तरह से फोर्थ पार्ट, x रेज टू पावर 2/3 प्लस 2 इंटू e रेज टू पावर x माइनस 1/x। यहां देखिए x रेज टू पावर 2/3 का इंटीग्रेशन 2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1, 2 एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x माइनस 1/x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था हमारा log ऑफ mod x प्लस c। इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, x रेज टू टोटल सम क्या आएगा ये 5/3, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 5/3, तो 3 मल्टीप्लाई में अपॉन 5 प्लस 2 e रेज टू पावर x माइनस log ऑफ mod x प्लस c। यह आपको क्या मिल जाएगा इसका आंसर। फिफ्थ पार्ट, e रेज टू पावर 3x माइनस 2 e रेज टू पावर x प्लस 1/x।
dx। e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x, तो e रेज टू पावर 3x का e रेज टू पावर 3x अपॉन क्या आएगा, जो x कोएफिशिएंट होता है 3, माइनस 2 एज इट इज e की पावर x का e की पावर x, 1 बाय x का log ऑफ mod x प्लस c। ठीक है, अब सिक्स्थ पार्ट, कोसेकेंट x इंटू कोसेकेंट x माइनस कोट x dx। क्या क्या हमने प्रोडक्ट कर दिया, कोसेकेंट x इंटू कोसेकेंट x, कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस कोसेकेंट x कोट x। अब ये देखें आप लोग ध्यान से, कोसेकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा था, कोट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, कोसेकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कोट x। ठीक है, अब आपने कोसेकेंट x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था, माइनस कोसेकेंट x कोट x, माइनस कोसेकेंट x कोट x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, प्लस कोसेकेंट x प्लस c, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट पार्ट, ये हमारा लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, 2 रेज टू पावर x प्लस 3 रेज टू पावर x अपॉन 5 रेज टू पावर x dx। इसमें जैसे देखो a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m, क्या लिख सकते हैं हम, a अपॉन b, अगर पावर सेम है तो पावर m। इसी तरह से 2 रेज टू पावर x अपॉन 5 रेज टू पावर x, ये क्या है, 3 रेज टू पावर x अपॉन 5 रेज टू पावर x dx, 2 अपॉन 5 रेज टू पावर x प्लस 3 अपॉन 5 रेज टू पावर x, इसका इंटीग्रेशन। अब जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था a रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन, क्या पढ़ा था, a रेज टू पावर x अपॉन log ऑफ a प्लस c। ठीक है, तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 5 रेज टू पावर x अपॉन log 2 by 5 प्लस 3 अपॉन 5 रेज टू पावर x अपॉन log 3 by 5 प्लस c। ये क्या मिलेगा आपको, इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 होल क्यूब अपॉन x स्क्वायर dx। सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्यूब है खोल लेंगे, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब, क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के हम इसको ओपन कर देंगे, ये क्या आएगा, x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1, 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 1 स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से क्या करो, अलग अलग डिवाइड कर दो, x क्यूब अपॉन x स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर x रेज टू पावर माइनस 2, क्या आएगा, ये कैंसिल आउट होके 3x अपॉन x स्क्वायर 3 बाई x। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे तो 1 बाई x स्क्वायर क्या लिख दिया, x रेज टू पावर माइनस 2, लेकिन यहाँ पे x रेज टू पावर माइनस 1 नहीं लिखा, क्योंकि 1 बाई x जो है उसका हम इंटीग्रेशन क्या करते हैं, log x, वो पावर वाले फॉर्मूले से नहीं होता। जैसे x रेज टू पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो माइनस 1 नहीं होती है, तो यहाँ पे जैसे 1 अपॉन x, तो x रेज टू पावर क्या आएगी, माइनस 1, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, इसलिए इसको अपॉन में लिख लिया। अब आप देखें x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन एक पावर जुड़ जाएगी, क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन माइनस 1, 3 का इंटीग्रेशन 3x, 3 एज इट इज 1 बाई x का log ऑफ mod x प्लस c। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेगेटिव साइन से नेगेटिव, x रेज टू पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 बाई x, ये आपका क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। अब इसी तरह से
सेकंड पार्ट हमारा इसमें क्या करेंगे, पहले इन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट कर देंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x की प्रोडक्ट 1/x स्क्वायर से 1/x प्लस x स्क्वायर की 1/x से x प्लस 1/x स्क्वायर इंटू 1/x क्यूब। ठीक है, अब देखो x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4, 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod x प्लस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। ये क्या है, x रेज़ टू पावर -3 है, क्या आएगा, एक पावर जुड़ जाएगी, x रेज़ टू पावर -2 अपॉन -2 प्लस c। इसको आप लिख लोगे, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे, तो मैं लिख के दिखा देता हूं, log ऑफ mod x प्लस x स्क्वायर बाई 2, नेगेटिव से नेगेटिव गया, अपॉन में 2 है, x रेज़ टू पावर -2 जाएगा, x स्क्वायर ऊपर 1 बचेगा प्लस c, यह क्या जाएगा आंसर। इसी तरह से थर्ड पार्ट है वो आप अपने आप से ट्राई कर लेना। फोर्थ पार्ट देखें, सेम है, पहले देखें a माइनस बी का क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से हम ये जो है इसको ओपन कर देंगे फॉर्मूले से, क्या आएगा, a का क्यूब मींस रूट x का क्यूब x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस b का क्यूब, इसका क्या आएगा 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 3 इसका स्क्वायर x इंटू दिस प्लस 3a तो b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या आएगा 1/x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये देखें x रेज़ टू पावर 3/2, इसको क्या लिख लेंगे, x रेज़ टू पावर -3/2, ऊपर क्या बचेगा रूट x मींस x को रूट x से डिवाइड करें तो रूट x मींस x रेज़ टू पावर 1/2। यहाँ पे क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में रूट x बचेगा, न्यूमरेटर में क्या लिख लेंगे, x रेज़ टू पावर -1/2। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 5/2 अपॉन 5/2, जो डिनोमिनेटर वाला 2 है प्रोडक्ट में आएगा। ऐसे सिमिलरली यहां पर 1 जोड़ेंगे क्या आएगा -1/2 अपॉन -1/2, इस तरह से -3 एज इट इज x रेज़ टू पावर 1/2 का x रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 3 एज इट इज x रेज़ टू पावर -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। इसको आप सॉल्व आउट करके ठीक फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा देना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर 4 अपॉन x प्लस 1। इंटीग्रेशन करना है किस फंक्शन का, x रेज़ टू पावर 4 अपॉन x प्लस 1 का। जैसे आप देखें कोई भी अपने पास रेशनल फंक्शन है, कोई भी रेशनल फंक्शन है, इस फॉर्म में px अपॉन qx, ठीक है, इसका हमें अगर इंटीग्रेशन करना है, रेशनल फंक्शन मींस px भी कोई पॉलिनोमियल है, qx भी कोई पॉलिनोमियल है। अब इफ डिग्री ऑफ px greater than equal to degree of qx, then first divide, then so means अगर हमारे पास px की जो डिग्री है फंक्शन की, अगर वो ज्यादा है या बराबर है qx की डिग्री से, तो हम पहले क्या करेंगे डिवाइड और फिर क्या करेंगे उसको सोल्व, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जैसे x रेज़ टू पावर 4, ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है हमारे पास 4, नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 1, हाईएस्ट पावर जो होती है हमारे वेरिएबल की उसी को क्या बोलते हैं हम, डिग्री बोलते हैं। इसमें देखें डिवाइड करेंगे, जैसे आप ध्यान दें x की पावर 4 को x प्लस 1 से, ठीक है, कैसे जाएगा x क्यूब पे शुरू में,
में x पावर 4 x से डिवाइड करना x क्यूब। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x रेज़ टू पावर 4 1 से करेंगे तो x क्यूब sin चेंज टोटल क्या आएगा, ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा माइनस x क्यूब। माइनस x क्यूब को अब x से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा माइनस x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करो, माइनस x क्यूब, माइनस x स्क्वायर को 1 से माइनस x स्क्वायर, साइन चेंज ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वायर। x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो x पे x into x, x स्क्वायर x into 1 x, साइन चेंज क्या बचता है माइनस x, माइनस x को x से करेंगे तो माइनस 1 पे जाएगा, माइनस 1 into x, माइनस x माइनस 1 into 1 माइनस 1, साइन चेंज कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1। आगे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो है इसकी 0 है, इसकी डिग्री कितनी है 1, मींस ये कांस्टेंट आ गया। यहाँ पे जो एक पॉलिनोमियल है कैसा लीनियर पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, ठीक है। अब देखें हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ रखा है, x रेज़ टू पावर 4 को क्या लिख सकते हैं हम, इन दोनों का प्रोडक्ट x प्लस 1 इंटू x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस में रिमाइंडर, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लें जैसे कि 9 को डिवाइड किया 2 से, 2 4 जा 8, ठीक है। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट डिवीजन इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, वही क्या है मैंने x रेज़ टू पावर 4 क्या लिख सकते हैं, डिवीजन इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। बट हमें x रेज़ टू पावर 4 लिखना है, x रेज़ टू पावर 4 अपॉन x प्लस 1 लिखना है, तो क्या कर दिया डिवाइड कर दिया x प्लस 1 से, इसको x प्लस 1 से डिवाइड किया कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, प्लस में 1 को डिवाइड किया x प्लस 1 से, ठीक है। तो ये आएगा। अब आप ध्यान दें आगे से क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे क्यूसेंट, ये क्या है हमारा क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजन, क्यूसेंट था ये हमारे पास प्लस 1 क्या था हमारे पास रिमाइंडर अपॉन x प्लस 1 क्या था डिवीजन, ठीक है। तो डायरेक्टली आगे दिया रखना। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख दिया हमने, x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब ध्यान दें आप लोग, x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस x क्यूब बाई 3 प्लस x स्क्वायर बाई 2 माइनस x प्लस 1 बाई x का क्या होता है log x, 1 अपॉन कोई भी लीनियर फंक्शन का क्या होगा log, वो जो लीनियर फंक्शन है वो किससे डिवाइड करेंगे, x के कोएफिशिएंट से, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं, प्लस c, क्या कर क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट ध्यान दें। सेकंड पार्ट में भी क्या है हमारे पास रेशनल फंक्शन दे रखा है जिसमें ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री 2 है, नीचे वाले फंक्शन डिग्री 1 है। तो क्या करेंगे पहले डिवाइड कर देंगे x के माइनस 4 को x प्लस 1 से, ठीक है। x स्क्वायर को x से डिवाइड किया, इस पे जाएगा x स्क्वायर, इस x से दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर x into 1 x, साइन क्या कर दो चेंज, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा माइनस x माइनस 4। अब क्या करते हैं माइनस x को डिवाइड करेंगे x से, माइनस 1 पे माइनस x, 1 into माइनस 1 माइनस 1, साइन चेंज कैंसिल आउट, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3। अब आगे डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट है डिग्री 0 है, ठीक है। अगर डिग्री बराबर भी होती है या इसकी डिग्री ज्यादा होती है यहाँ पे तब तक डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, अब ध्यान दें इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या बताया था क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजन, इसका क्या कर देंगे हम इंटीग्रेशन। अब ध्यान दें इंटीग्रेशन साइन हटा रहा हूं, इंटीग्रेशन कर रहा हूं इसलिए x का
x स्क्वायर बाई 2 1 का x माइनस 3 एज इट इज 1 अपॉन x प्लस 1 का log ऑफ mod x प्लस c, ये आपका आंसर आएगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट है हमारा x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ऊपर जो फंक्शन है इसकी डिग्री कितनी है, फिर ये नीचे वाले फंक्शन डिग्री 1 है। तो आपका डिवाइड करने का तरीका देखो, जैसे यहाँ पे साफ दिख रहा है, ऊपर हम x माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं। कैसे देखो, x के यहाँ से कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म से, क्या बचेगा x माइनस 1 प्लस यहाँ भी क्या है x माइनस 1। x माइनस 1 क्या लिखेंगे न्यूमरेटर से कॉमन, देन क्या मिलेगा हमें x के कॉमन है, क्या बचेगा 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या था x माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मींस क्या बचेगा हमारा x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 और 1 का x प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जैसे इसको देखिए, पहले प्रोडक्ट कर देंगे x रेज़ टू पावर x को x क्यूब से मल्टीप्लाई करें, x को 1 से x माइनस 2 को x क्यूब से माइनस 2x क्यूब माइनस 2 को 1 से माइनस, इससे डिवाइड किया x के माइनस x माइनस 2 से। ठीक है, ये भी भाई इस तरह से ऊपर डिग्री 4 नीचे डिग्री 2 है, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करते टाइम ध्यान दें, सबसे पहले बड़ी टर्म पावर वाली टर्म, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी x और फिर माइनस को किससे डिवाइड किया x के माइनस x माइनस 2 से। डिवाइड करते टाइम क्या करते हैं, इसकी पहले टर्म को इसकी पहले टर्म से डिवाइड करते हैं, x रेज़ टू पावर 4 को x स्क्वायर से, क्या आएगा x स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया तो माइनस x क्यूब, इसको इससे माइनस 2x स्क्वायर, साइन कैंसिल आउट, ये क्या आएगा माइनस 2x क्यूब प्लस x क्यूब, माइनस x क्यूब पहले बड़ी पावर वाली टर्म 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब माइनस x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा माइनस x, मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, इसको इससे प्लस x स्क्वायर, इसको इससे प्लस 2 साइन चेंज कैंसिल आउट, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस x माइनस। ठीक है, अब देखें x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड किया, क्या आएगा 1 को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस x माइनस, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, सारा कैंसिल आउट हो गया ना, रिमाइंडर क्या बचेगा उसी को। मींस इसको इससे डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारे पास आंसर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इसका। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का प्लस c।